जय हिंद। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, देखिए, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, समावेशी विकास एवं सतत धारणीय विकास। ये चारों टर्म हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि में और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। सबसे पहले ये जानिए, जो आर्थिक समृद्धि होती है एक मात्रात्मक अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है। यह मात्र संख्याओं से संबंधित होता है। ये क्या है, मात्र संख्याओं से संबंधित होता है, मात्र संख्या से संबंधित होता है, जो आर्थिक समृद्धि होती है ये एक मात्रात्मक अवधारणा है। यह मात्र संख्या से संबंधित होता है। ठीक है ना। यह उत्पादन में बढ़ोतरी को संबोधित करता है, उत्पादन में बढ़ोतरी को संबोधित करता है, ठीक है। यह उत्पादन में बढ़ोतरी को संबोधित करता है, जैसे जीडीपी का बढ़ना, ये क्या है, आर्थिक समृद्धि है, ठीक है। देखिए क्या होता है, यह एक मात्रात्मक अवधारणा है, यह मात्र संख्या से संबंधित होता है। मतलब लोग कहते हैं हमारी जीडीपी जो है 5 ट्रिलियन की लगभग हो गई है, या चाइना की जो जीडीपी है वो 15 ट्रिलियन की है। तो क्या है, वो जो ट्रिलियन है वही आर्थिक समृद्धि है। जबकि आर्थिक विकास जो है, जो आर्थिक विकास होता है, यह गुणात्मक अवधारणा होता है। यह क्या होता है, गुणात्मक अवधारणा होता है, गुणात्मक अवधारणा होता है। जो आर्थिक विकास होता है यह गुणात्मक अवधारणा होता है। यह जो होता है जीवन स्तर में सुधार से संबंधित होता है, जीवन स्तर में सुधार से संबंधित होता है, यह क्या होता है, जीवन स्तर में सुधार से संबंधित होता है। देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है, जैसे लोग कहते हैं जीडीपी बढ़ गया तो क्या हो गया, ये आर्थिक समृद्धि हुई। तो क्या जीडीपी से गरीबी कम हुई, लोगों का आर्थिक विकास हुआ? अगर विकास हुआ तो ये क्या हुआ, ये आर्थिक विकास इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए 100 टन जो है, 100 टन गेहूं की पैदावार हुई, इस साल मान लीजिए 100 टन की गेहूं की पैदावार हुई, 100 टन गेहूं पैदा हुआ, तो ये क्या है, आर्थिक समृद्धि है। ये संख्या से संबंधित है। 100 टन गेहूं जो पैदा हुआ ये क्या है, आर्थिक समृद्धि है। क्या सब 100 टन गेहूं पैदा हुआ तो इससे भूखमरी कम हुई? इससे भूखमरी कम हुई। अगर 100 टन जो गेहूं पैदा हुआ है इससे भूखमरी अगर कम हुई तो यही आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है। उस गेहूं से अगर भूखमरी कम हुई तो आर्थिक विकास है। केवल अगर 100 टन गेहूं कम हुआ, 100 टन गेहूं अगर उत्पादन हुआ, वृद्धि हुआ, तो ये आर्थिक समृद्धि तो हुआ, लेकिन अगर भूखमरी उससे कम नहीं हुई तो आर्थिक विकास नहीं हुआ। ठीक है, ये रहा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं समावेशी विकास और सतत धारणीय विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले पढ़ते हैं समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास। देखिए, समावेशी विकास वह विकास होता है जिसमें विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब ऐसा विकास जिसमें विकास की प्रक्रिया जो है उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिले,
ठीक है, समाज के हर व्यक्ति को मिले। मतलब विकास की, समावेशी विकास ऐसा विकास होता है जिसमें विकास की प्रक्रिया का जिसमें विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित हो, मतलब हर व्यक्ति का विकास। देखिए ये अंत्योदय की धारणा पर आधारित होता है। यह किस पे आधारित होता है? अंत्योदय की धारणा पर आधारित होता है। देखिए इसके दो पक्ष होते हैं, समावेशी विकास के दो पक्ष होते हैं, समावेशी विकास के दो पक्ष होते हैं। जो समावेशी विकास है इसका दो पक्ष होता है, इसको हम बताते हैं आपको। समावेशी जो विकास है इसका दो पक्ष है, इसका दो पक्ष है। पहला है सबका विकास, पहला है सबका विकास, दूसरा होता है चौतरफा विकास, दूसरा है चौतरफा विकास। सबका विकास का मतलब, जो सबका विकास है इसका मतलब ये समाज का कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाए, विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाए, मतलब समाज में न रह जाए, मतलब समाज में कोई भी व्यक्ति है वह व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाए, मतलब हर व्यक्ति का विकास, ठीक है ना। सबका विकास का मतलब यह जो होता है अंत्योदय की धारणा पर आधारित होता है, अंत्योदय की धारणा पर आधारित होता है, मतलब अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति का विकास, अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति का विकास, मतलब वह व्यक्ति जो सबसे अंतिम छोर पर है उस व्यक्ति का विकास होगा, तभी समाज में सभी व्यक्ति का विकास होगा। यह अंत्योदय की धारणा पर आधारित होता है, ठीक है ना। अंत्योदय मतलब अंत्योदय से सर्वोदय की ओर, ठीक है। जबकि चौतरफा विकास का तात्पर्य है, चौतरफा विकास का तात्पर्य है आर्थिक विकास के साथ साथ, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, उसके बाद राजनैतिक विकास। देखिए आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब यह होता है गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर को सृजित करना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना, बेरोजगारी कम करना, महंगाई को कम करना, ये आर्थिक विकास होते हैं। सामाजिक विकास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जात पात का भेदभाव को खत्म करना, जो जात पात का भेदभाव होता है उसको क्या कर देना? खत्म करना, ऊंच नीच को खत्म कर देना, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देना, महिलाओं और पुरुषों को समान, लैंगिक असमानता को समाप्त कर देना, ये क्या है? सामाजिक विकास इसको कहते हैं। राजनैतिक विकास, राजनैतिक विकास का मतलब ये होता है राजनीतिक व्यवस्था में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में क्या किया जाए? स्थान दिया जाए, ये हो गया राजनैतिक विकास, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सतत धारणीय विकास, इसके बाद पढ़ते हैं सतत धारणीय विकास। सतत धारणीय विकास, सतत धारणीय विकास, सतत धारणीय विकास। देखिए जो प्रकृति से हमें जो उपहार मिला है, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया या कोयला हो गया, बाकी सब पेड़ पौधे हो गए, ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हमें उपहार हैं, ठीक है। ये हमारे वंशजों से नहीं मिला हमें, या हमारे बाप दादाओं से हमें नहीं मिला, ये प्रकृति से मिला है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो ये प्रकृति के द्वारा दिया गया जो उपहार है, गैस हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो गए,
वो अगली, हम अब अपने ही ना पूरा खत्म करना है, वो अगली पीढ़ी के लिए हम क्या करें, सुरक्षित रखें। तो जो हम अगली पीढ़ी के लिए भी क्या करते हैं, इसको सुरक्षित रखते हैं, इसी को सतत धारणीय विकास करते हैं। मतलब संसाधनों का उचित प्रयोग, संसाधन जो है धनों का उचित प्रयोग। ऐसा नहीं है कि जितना भी संसाधन है उसको मार भूसा पूरा एक ही बार क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और संसाधनों का उचित प्रयोग, ठीक है। उसके बाद जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे एवं संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाए जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे एवं हम अपनी अगली पीढ़ी को इसको क्या कर सकते हैं, पुनः वापस दे सकें। मान लीजिए जितनी भी गैस है, तेल है, आदि हम खत्म कर दे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सतत धारणीय विकास। क्या कहते हैं, सतत धारणीय विकास। देखिए विकास जो होता है ये परिवर्तन का ही एक प्रारूप होता है। विकास जो होता है ये परिवर्तन का ही एक प्रारूप होता है। विकास जो है ये मूल निहित अवधारणा है। विकास जो होता है यह एक मूल निहित अवधारणा होता है, अर्थात विकास हमेशा सकारात्मक दिशा में होता है, जबकि परिवर्तन जो होता है एक मूल्य रहित अवधारणा है। परिवर्तन मूल्य रहित अवधारणा है, यह किसी भी दिशा में हो सकता है, सकारात्मक दिशा में हो सकता है, नकारात्मक दिशा में हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम पहले गुटखा नहीं खाते थे, अब गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, तो ये क्या, हमारे अंदर परिवर्तन तो आया लेकिन नेगेटिव चेंजिंग आया, नकारात्मक परिवर्तन आया, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति। हम बताएंगे आपको कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति से नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मुद्रास्फीति किन कारणों से, मुद्रास्फीति जो महंगाई होती है किन कारणों से बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।